welcome to the channel Pebble Teacher। 16 वीक्स इंटर्नशिप फाइल के लिए आपको आज टीचर्स डायरी के बारे में बताया जाएगा। तो टीचर्स डायरी इस तरह की एक आपकी डायरी होती है, शिक्षक डायरी। इसमें आप अपना नाम लिख देंगे और जो भी रिक्वायरमेंट होंगी वो सब फिल कर देंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट पेज आपका, जिसमें आप टाइम टेबल फिल करेंगे। तो ये टाइम टेबल के आपके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है, देन सेकंड पार्ट ऐसा हो जाता है। तो इसमें आप 2 तरह के टाइम टेबल फिल कर सकते हैं। अगर आप बाय चांस जो है, मान लीजिए कि विंटर से गए हुए हैं और उसके बाद समर में आपके स्कूल का जो है टाइम टेबल चेंज हो जाता है इंटर्नशिप के लिए, तो उसमें आप 2 टाइम टेबल बना सकते हैं, एक फर्स्ट में और एक सेकंड में। तो अकॉर्डिंग टू टाइम इसमें आप डिवाइड कर दीजिएगा। अगर या फिर आप एक ही रखना चाहते हैं और टाइम नहीं मेंशन करना चाहते हैं, तो इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। तो आप जब टाइम नहीं दिखाएंगे तो ये आपका एक ही पूरा टाइम टेबल हो जाएगा। और इस टाइम टेबल को शो करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि ये इन्फोर्स कब से कब तक है, तो आप डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद जिस भी पीरियड में आपकी क्लास लगी होगी वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाती है कि 2 आप क्लासेस अगर दिखा रहे हैं तो उनके बीच में गैप होना चाहिए। आपको जो है कंटिन्यूअस नहीं पढ़ाना है। तो जैसे ही आपके इंटर्नशिप स्कूल में आपकी क्लास लगी हो, उसी तरीके से आपको ये इंटर्नशिप टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना है। तो अगर आपकी 2 क्लासेस के बाद भी कोई एक्स्ट्रा क्लास लगाई गई है तो वो भी आप मेंशन करेंगे और जिस पीरियड में होगी उस पीरियड में आप इसको मेंशन कर दीजिएगा। इस तरह से टाइम टेबल हो गया। और सेकंड टाइम टेबल है तो वो भी आप प्रिपेयर कर लेंगे यहाँ पे। टाइम टेबल के बाद नेक्स्ट आ जाता है डिटेल्स ऑफ टीचिंग वर्क। तो टीचिंग वर्क में आपने कौन कौन से वर्क किए हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे आप फिल करेंगे। तो सबसे पहले आप बताएंगे इसमें कि किस क्लास में या किस सेशन में आपकी क्लासेस लगी थी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम इसमें आ जाता है सब्जेक्ट टॉट बाय टीचर। टीचर के द्वारा जो भी सब्जेक्ट जो है पढ़ाए गए हैं आपके द्वारा, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन नेक्स्ट कॉलम में आपको लिखना है कि कितने पीरियड आपके लगे हुए हैं एक वीक में। तो जैसे हिंदी आपको पढ़ाने के लिए दी गई है, तो हिंदी को आप 3 दिन हिंदी फर्स्ट पढ़ाएंगे और 3 दिन हिंदी सेकंड पढ़ाएंगे। तो इस तरह से लिख सकते हैं। सोशल साइंस है तो आप 6 दिन पूरे पढ़ाएंगे। तो ये आपका डिटेल्स हो गया टीचिंग वर्क का। देन नेक्स्ट क्या आ जाता है, तो नेक्स्ट में आप लिखेंगे डिटेल्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई हैं वो सारी एक्टिविटी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि योगा और पीटी आप करा सकते हैं, ड्राइंग कंपटीशन आपने कराया, स्पोर्ट्स या गेम ऑर्गेनाइज कराए, ऐसे कंपटीशन कराया स्टूडेंट्स में, ट्री प्लांटेशन कराया कैंपस में या फिर कैंपस के आसपास के एरिया में, या फिर आपने डिबेट कराया किसी भी टॉपिक पर। तो ये सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जो हर एक टीचर कराता है। देन नेक्स्ट पे आएंगे, तो नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग में आपको ये डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि जो भी आप इंटर्नशिप स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे उनके अकॉर्डिंग आपने कौन कौन से मेथड्स का अपनी टीचिंग में यूज़ किया है। तो अगर आप हिंदी और सोशल साइंस के टीचर हैं तो हिंदी और सोशल साइंस के लिए कुछ ऐसे मेथड्स हो जाते हैं जो कंपलसरी रहते हैं, जैसे कि सिमुलेशन मेथड, ग्रामर मेथड, इंडक्शन मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड है और लेक्चर मेथड है। तो ये सारे मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप साइंस के टीचर हैं तो साइंस के लिए आप डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेक्चर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं और डिबेट मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्वेश्चन आंसर मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी मेथड्स आप यूज़ कर रहे थे वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज़ कर देना है, उनके बारे में थोड़ा-सा लिख देना है। तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। सिमुलेशन मेथड था फर्स्ट, देन सेकंड है ग्रामर मेथड, थर्ड है इंडक्शन मेथड, फोर्थ है लेक्चर मेथड और फिफ्थ हो जाता है यहाँ पे डिबेट मेथड, सिक्स है यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड। तो ये टीचिंग के मेथड्स हो गए।
देन आप नेक्स्ट पेज पे बताएंगे कि सिलेबस फॉर द ईयर इन आउटलाइन। तो आप इसमें जो है आपको ये बताना है कि जैसे मंथली टेस्ट आपने लिया तो वो कब से कब के ड्यूरेशन में लिया, उसका टाइमिंग आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा। और उसके बाद आप कौन से क्लास में किस सब्जेक्ट के लिए टेस्ट ले रहे थे और कौन कौन से टॉपिक्स उसमें इन्वॉल्व थे, वो टॉपिक्स आप मेंशन कर देंगे। इसी तरह से सेकंड मंथली टेस्ट अगर आपने लिया है तो उसकी जो है डेट बता देंगे कि किस डेट से लेकर किस डेट के बीच में आपने टेस्ट लिया है और उसमें जो है किस क्लास में लिया है, कौन से सब्जेक्ट के लिए लिया है और कौन से टॉपिक्स उसमें, कौन से लेसन उसमें आने वाले थे, वो आप यहाँ पे बता देंगे। फिर अगर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स भी पढ़ते हैं आपके इंटर्नशिप में तो वो आप दिखाएंगे कि कितना सिलेबस आ रहा था और कब से कब तक जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए हैं। एनुअल एग्ज़ामिनेशन के लिए भी ऐसे ही आप शो करेंगे। इसी तरह से सेकंड सब्जेक्ट जो आप पढ़ाएंगे उसके बारे में बता देंगे। जैसे आपने सोशल साइंस पढ़ाया तो उसके बारे में आप बताएंगे कि कौन सा क्लास था और कौन से टॉपिक्स आपने मंथली टेस्ट के लिए दिए थे बच्चों को। देन नेक्स्ट पेज पे आ जाती है लिस्ट। तो ये लिस्ट होगी हॉलीडे की, लिस्ट ऑफ हॉलीडे। तो इसमें आप मेंशन करेंगे कि कौन कौन से दिन जो है छुट्टी थी, स्कूल में आपके हॉलीडे थी, तो वो आपके स्कूल में डिक्लेयर की जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हॉलीडे की लिस्ट प्रिपेयर कर देंगे। तो इस तरह से आप हॉलीडे दिखा सकते हैं। जैसे समर वेकेशन लास्ट में हो गई, हर एक स्कूल में 20 से समर वेकेशन हो गई थी, 20 मई से, तो आप उसके बाद 21 मई से जो है समर वेकेशन दिखा देंगे। द नेक्स्ट पेज आ जाता है कोर्स का। तो आप कौन से क्लास में पढ़ा रहे हैं और कौन सा कोर्स पढ़ा रहे थे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे और उसका कोर्स क्या है। तो जो इंडेक्स में कोर्स दिया होगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो जैसे हिंदी फर्स्ट का ये कोर्स हो गया। हिंदी फर्स्ट के बाद में नेक्स्ट कोर्स आ जाता है हिंदी सेकंड का, 6th क्लास के लिए ही। इसके बाद जो है 8th क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान का कोर्स आ जाता है। तो ऐसे आप कोर्स बता देंगे कि कितने चैप्टर्स थे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आपको पीपल टीचर्स डायरी फुलफ़िल करनी है। ये सबसे डिफ़िकल्ट काम लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। पीपल टीचर डायरी भरने के लिए आप सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करिएगा। तो इसमें आपको वीक वाइज डे दिया हुआ है और डेट के लिए कॉलम छोड़ा गया है। तो आप जिस भी दिन से इंटर्नशिप स्टार्ट किए होंगे वो डेट यहाँ पे लिखेंगे और जिस दिन से किए होंगे, जैसे आपने मंडे से किया है तो आप यहाँ पे डेट लिखेंगे जो मंडे में डेट रही होगी। वेडनेसडे से आपने किया है तो वेडनेसडे में उसकी डेट लिखेंगे, या फिर फ्राइडे से आपने स्टार्ट किया है तो फ्राइडे में उसकी डेट लिखेंगे और उसके पहले वाले कॉलम में आप क्रॉस क्रॉस कर देंगे इस तरह से। और जिस डेट से आपने स्टार्ट किया है तो आपने अपने सब्जेक्ट में, अपने क्लास में क्या पढ़ाया था वो आप यहाँ पे बताएंगे। तो आप ऐसे इतनी ही लैंग्वेज में लिखिएगा जितनी लैंग्वेज इस बॉक्स में आ पाए, क्योंकि बॉक्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आप 3 लाइन से ज़्यादा इसको नहीं भर पाएंगे। तो ऐसा सेंटेंस बनाइएगा जो भी आपने पढ़ाया हो वहाँ पे वो छोटे सेंटेंस में आ जाए। जैसे कि आपने व्याकरण पढ़ाया है हिंदी में तो आप ये बता सकते हैं कि उदाहरण के द्वारा वाक्य को समझाया गया या फिर अभ्यास कार्य कराया गया वाक्य के लिए, या फिर आपने पर्यायवाची पढ़ाया तो पर्यायवाची का अर्थ बताते हुए अभ्यास कार्य कराया गया। तो जो आप पढ़ाएंगे उसके लिए आप छोटा सा सेंटेंस इस बॉक्स में डेली डेली लिखते चले जाएंगे। देन आपका नेक्स्ट पीरियड किस क्लास में था, नेक्स्ट पीरियड के लिए भी एंट्री करेंगे आप यहाँ पे। तो जैसे आपने सोशल साइंस पढ़ाया 8th बी में, तो यहाँ पे आप इस बॉक्स में लिख देंगे कि आपने क्या पढ़ाया है वहाँ पे। तो मानव पर्यावरण चैप्टर है, उसमें आपने बस्तियाँ जो है टॉपिक है इस पे चर्चा की। तो इसी तरह से आप टीचर्स डायरी को फिल करते चलेंगे। तो ये एक वीक जब यहाँ पे
एंड हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पेस दी गई है, जो स्पेस दिखाती है कि यहाँ पे संडे है, तो आप यहाँ पे संडे मत लिखिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट वीक आ जाता है, तो नेक्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप डेट वाइज मेंशन करते चलिएगा और जिस दिन छुट्टी रहेगी वो आप छुट्टी यहाँ पे दिखा देंगे। फिर आप बता देंगे इस वीक में आपने कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ाया है, कॉपी कब चेक की है, तो ये सारी एंट्रीज़ आप बताते चलेंगे। कौन से एक्सरसाइज की आपने प्रैक्टिस कराई है, कौन से क्वेश्चन आंसर लिखाए हैं या क्या बच्चों को होमवर्क दिया है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से मेंशन करते चलेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आएंगे, तो नेक्स्ट पेज पे भी आप कंटिन्यूअसली रहेंगे। टीचर्स डायरी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि सबसे पहले आप इसमें वीक वाइज डेट लिख लीजिएगा और उसके बाद कौन सी डेट में छुट्टी पड़ी है या फिर कौन सी डेट में पेरेंट्स मीटिंग थी या फिर रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो वो सारी चीज़ें आप रेड पेन से मेंशन कर दीजिएगा। जब आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे, हॉलीडेज़ मेंशन कर देंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी कि आपको सिर्फ़ इसी दिन में वर्किंग जो है दिखाना है। तो उस दिन में आपने क्या पढ़ाया था वो आप यहाँ पे छोटे सेंटेंस में लिख देंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट वीक का हो जाता है। इसके बाद फरवरी का लास्ट वीक आ जाता है और नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट होगा, तो जैसे फरवरी सोमवार यानी कि मंडे को एंड हुई और मार्च स्टार्ट हो गया मंगलवार से ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे की एंट्री आप यहीं से करते चलेंगे। तो इस तरह से आप नेक्स्ट मंथ दिखा देंगे, नेक्स्ट वीक दिखा देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट वीक पे आएंगे, तो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाता है 7/3 से और एंड होता है 12/3 को। तो इस तरह से आप बताएंगे कि इस वीक में आपने कब क्लास टेस्ट लिया है, कब आपने कॉपी चेक की है और कब आपने कौन टेस्ट की कॉपियाँ दिखाई हैं। तो ये सारी चीज़ आप मेंशन करते चलेंगे और आपने क्या कब पढ़ाया है वो भी आप छोटे-छोटे सेंटेंसेस में लिखते चलेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीक आ जाता है 14/3 से 19/3 तक का। तो इसमें होली की छुट्टी पड़ गई थी 17 से लेकर 19 तक के बीच में। फिर नेक्स्ट वीक आता है 21/3 से लेकर 26/3 तक। तो इसमें आप बताएंगे कि आपने क्या क्या पढ़ाया है बच्चों को। देन नेक्स्ट वीक आता है इसमें 28 से लेकर 2 अप्रैल तक का। तो इसमें आप बताएंगे कि कौन सी क्लास में कौन सा टॉपिक आपने पढ़ाया है, कब बच्चों को कॉपियाँ दिखाई हैं, कब कॉपी चेक की है। देन नेक्स्ट वीक है 4 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल का। इसमें भी आप बता देंगे कि आपने कब क्या पढ़ाया है, कब कॉपियाँ चेक की हैं। तो क्लास टेस्ट आपको दिखाने ही हैं। पूरे 16 वीक के इंटर्नशिप में आप कम से कम 8 से लेकर 12 टेस्ट पेपर ज़रूर दिखाइएगा। तो आप अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो 8 में आप 4-4 कर सकते हैं या फिर 12 आप दिखाना चाह रहे हैं तो आप 6-6 कर लीजिएगा। द नेक्स्ट वीक आपका हो जाएगा 11 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच का। तो इसमें भी जैसे 2 छुट्टियां पड़ गई हैं वो आप दिखा दीजिएगा और आपने वर्किंग में क्या पढ़ाया है वो दिखा दीजिएगा। तो अप्रैल से हर एक स्कूल में एनुअल एग्ज़ाम होने लगते हैं। एनुअल एग्ज़ाम में आप बताएंगे कि आपकी कब ड्यूटी लगी है, कब आपने टेस्ट पेपर बनाया था इससे पहले, वो आप दिखाएंगे। कौन से क्लास में आप कक्ष निरीक्षक की तरह गए थे, आपने कहाँ निरीक्षण किया है, वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। तो ये वीक हो जाता है 18 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक का। इसके बाद नेक्स्ट वीक आता है 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का। तो 30 अप्रैल तक आप बताएंगे कि कब आपने एनुअल एग्ज़ाम की कॉपियाँ चेक की हैं और कब आपने जो है कोई एक्टिविटी कराई है स्टूडेंट को या फिर
उनके रिज़ल्ट पर चर्चा की है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। द नेक्स्ट वीक आ जाता है 2 मई से लेकर 7 मई तक का। तो इसमें आप बताएँगे कि कब आपने रिपोर्ट कार्ड बनाया या क्लास में जो है कॉपियाँ दिखाई हैं आपने, तो वो सारी चीज़ आप मेंशन करते चलेंगे। द नेक्स्ट वीक आ जाता है 9th मई से लेकर ये 14 मई तक का है। तो 14 मई तक जो है इसमें जब आपके स्कूल में एनुअल एग्ज़ाम हो चुके हैं तो अब रिपोर्ट कार्ड भी बन चुका है। रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जिस दिन डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आप मेंशन कर देंगे यहाँ पे, और उसके बाद आप बताते चलेंगे कि जब बच्चे आए तो आपने कौन-सी एक्टिविटी यहाँ पे कराई है। द नेक्स्ट वीक आ जाता है, तो ये चला था 16 मई से लेकर 21 मई तक। तो इसमें कब छुट्टी पड़ी है वो आप दिखा देंगे, और आपने क्या एक्टिविटी कराई है इन दिनों वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे। इसके बाद 20 मई से के बाद जो है आप छुट्टी दिखा देंगे यहाँ पे। तो ये समर वेकेशन हो गई 20 मई के बाद। 21 से 31 तक आप समर वेकेशन दिखा देंगे, और इस तरह से आप स्टाम्प करा लेंगे अपने स्कूल से, इंटर्नशिप स्कूल से। तो ये स्टाम्प आपको डायरी के सबसे एंड में कराना है। एंड का मतलब है कि जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप ख़त्म हो रही होगी, उस जगह पे आप ये स्टाम्प और साइन कराएँगे अपने इंटर्नशिप स्कूल से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इंटर्नशिप यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो आप इस जगह पे जो है यहाँ पे स्टाम्प करा लेंगे, या फिर आप इसके नीचे भी करा सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। ये पूरा सेशन था टीचर्स डायरी के ऊपर।